दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एजुकेशन पे। दोस्तों, आज मैं बाल विकास मनोविज्ञान के क्वेश्चन लेकर के आया हूँ, जिसमें सारे क्वेश्चन के चार विकल्प है, चार जो है हमारे पास ऑप्शन है। उसमें से एक ऑप्शन सही है, तो आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, टीचर से रिलेटेड। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हैं। किसी बच्चे में समाजीकरण का प्रथम स्रोत क्या है? बच्चे में समाजीकरण का प्रथम स्रोत क्या हो सकता है? आपको गेस करना है, बताना है चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है। तो चार ऑप्शन दिया है, परिवार, स्कूल, मंदिर या फिर जंगल। चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है? किसी बच्चे में समाजीकरण का प्रथम स्रोत। तो दोस्तों, प्रथम पाठशाला जैसे विद्यालय जो बोला जाता है, परिवार को सबसे पहली जो है पाठशाला समझी जाती है, सबसे पहली पाठशाला बताई जाती है। तो हमारा परिवार ही हमारा ऑप्शन सही होगा। बाकी स्कूल तो सेकंड स्रोत में आता है, यह गलत होगा। नेक्स्ट जो है मंदिर नहीं होगा, जंगल नहीं होगा, हमारा परिवार। किसी बच्चे में समाजीकरण का पहला स्रोत जो है परिवार होता है, क्योंकि बच्चे किसी भी प्रथम पाठशाला जो कहा जाता है परिवार होता है। परिवार के लोग ही बच्चों को बेसिक चीज़ें की जानकारी देते हैं, किसको क्या बोला जाता है, कौन सा रिश्ता क्या कहलाता है। यह जो है किसी सारे रिश्ते की पहचान परिवार में ही होती है। उसके बाद स्कूल में आते हैं बच्चे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निचली कक्षाओं में शिक्षण की खोज पद्धति आवश्यक है। निचली कक्षाओं में शिक्षण की खोज पद्धति आवश्यक है। तो क्या बच्चों की समाजीकरण में आवश्यक है? खेल पद्धति क्यों आवश्यक है? भूगोल के सिद्धांतों हेतु या आर्थिक सिद्धांतों हेतु या इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है। निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति आवश्यक है, किसके लिए आवश्यक है? बच्चों के समाजीकरण में, भूगोल के सिद्धांतों हेतु, आर्थिक सिद्धांतों हेतु, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, बच्चों के समाजीकरण में इसका ऑप्शन सही होगा। बच्चों के समाजीकरण के, क्योंकि बच्चे जब खेलते हैं तो उसमें जो है सामाजिकता की भावना होती है, एक दूसरे के साथ प्रेम सौहार्द पूर्ण व्यवहार करने की भावना आती है। तो निचली कक्षाओं में जो से खेल बुद्धि होती है, प्ले ग्रुप आता है बच्चों का, प्ले पद्धति से जो होता है वो जो है बच्चों में समाजीकरण की भावना का विकास होता है। कई ग्रुपों में बांट दिया जाता है बच्चों में, और बच्चों को खेल खिलाने का प्रयास किया जाता है। तो उसमें एक दूसरे के साथ सामाजिक व्यवहार का भावना पनपती है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। यह जो है रॉन्ग होगा तीनों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित होती है। निचली कक्षाओं में किस पर आधारित होती है? तो शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांत पर, शिक्षण पद्धति के सिद्धांतों पर, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर, शिक्षण के समाजशास्त्री सिद्धांतों पर। आपको बताना है चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है। निचली कक्षाओं में, ध्यान रखना, निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांत पर यह भी होगा, लेकिन इसका बेस्ट ऑप्शन आपको बताना है शिक्षण पद्धति के सिद्धांतों के आधार पर, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर। जो खेल विधि स्थापित की जाती है वह छोटे बच्चों के लिए कुछ और होती है और बड़े बच्चों के लिए कुछ और होती है। तो खेल विधि में मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर यह जो है बेस्ट ऑप्शन हमारा होगा। यह जो है गलत होगा। अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, बेस्ट ऑप्शन इज दिस, विकास एवं वृद्धि के सिद्धांतों के आधार पर, वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर यह जो है निचली कक्षाओं में खेल पद्धति का मूल रूप आधारित होता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। आप अपनी कक्षा के बच्चों में समाजीकरण की प्रक्रिया को तेज करने के लिए अपना बर्ताव कैसा रखेंगे, मतलब अपना व्यवहार कैसा रखेंगे? तो कठोर रखेंगे या स्नेह या सहानुभूतिपूर्ण रखेंगे या सामान्य रखेंगे या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, बच्चों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए अगर कठोर रखेंगे तो बच्चे डरेंगे, तो यह ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। कठोर तो हमको रखना ही नहीं है। बच्चों को डरा धमका करके नहीं पढ़ाया जा सकता है, प्यार से पढ़ाया जा सकता है। सामान्य भी नहीं रहेगा। यह जो हमारा ऑप्शन ये रहेगा, स्नेह एवं सहानुभूतिपूर्ण। अगर बच्चा
कुछ भी अगर बच्चा लेट भी आता है तो उसको जो है प्यार से पूछेंगे क्यों लेट हो गए। उसको जो है डराएंगे धमकाएंगे मारेंगे पीटेंगे नहीं, वो जो है प्यार से बताएंगे, उसके लेट आने का कारण पूछेंगे, कोई भी गलती कर रहा है उसका कारण पूछेंगे। तो यह जो है हमारा व्यवहार होना चाहिए। आप अपनी कक्षा के बच्चों में समाजीकरण की प्रक्रिया को तेज करने के लिए अपना बर्ताव रखेंगे तो स्नेह तथा सहानुभूतिपूर्ण, यह जो है हमारा ऑप्शन सही है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक शिक्षक होने के नाते आप अपने सामाजिक शिक्षक को क्यों महत्वपूर्ण मानते हैं? एक शिक्षक होने के नाते आप सामाजिक शिक्षण को क्यों महत्वपूर्ण मानते हैं? तो क्योंकि इसमें क्या होता है कि बच्चों के समाजीकरण में सहायक होता है। सामाजिक शिक्षक क्यों महत्वपूर्ण होता है? क्योंकि सामाजिकरण में सहायक होता है, बच्चों में अच्छे प्राप्तांक दिलाने का सहायक होता है। यह नहीं होगा। यह सबसे आसान शिक्षण है, यह भी नहीं होगा। आसान तो हमारे ऊपर है, हम जिसको अधिक पढ़ते हैं तो वो आसान लगने लगता है, जिसको हम कम पढ़ते हैं वो कठिन लगने लगता है। तो यह भी नहीं होगा, यह भी नहीं होगा, यह भी नहीं होगा। हमारा सही ऑप्शन है बच्चों में समाजीकरण में सहायक है। बच्चों के समाजीकरण में सहायक होता है सामाजिक शिक्षण। उसमें जो है सारे रिश्तों को बारे में बताया जाता है, बात व्यवहार कैसा किया जाता है, यह जो है सारी चीज़ें होती है सामाजिक शिक्षण में। तो यह जो है बच्चों के समाजीकरण में सहायक होता है। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन। बच्चों में खेल समाजीकरण के लिए क्यों आवश्यक है? बच्चों में खेल समाजीकरण के लिए क्यों आवश्यक है? तो खेल से बच्चों की सुरक्षा की भावना आती है, खेल से बच्चों में हम की भावना आती है, खेल से बच्चों में नेतृत्व अनुसरण की भावना आती है, या फिर उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन होगा, सही ऑप्शन आप भी गेस कीजिए क्या हो सकता है, कमेंट सेक्शन में बताइए इसका सही ऑप्शन क्या हो सकता है। यूट्यूब पे मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। इसी तरह का वीडियो मैं अक्सर डालता रहता हूँ। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो इसको जो है अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, जिससे अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ मिल सके। तो बच्चों में खेल समाजीकरण के लिए क्यों आवश्यक है? तो बच्चों में खेल से बच्चों में सुरक्षा की भावना आती है, यह भी सही है। खेल से बच्चों में हम की भावना आती है, यह भी सही है। खेल से बच्चों में नेतृत्व अनुसरण की भावना आती है, यानी तीनों सही है, यानी कि हमारा 4th नंबर ऑप्शन सही है, उपरोक्त सभी। 4था नंबर ऑप्शन सही है, उपरोक्त सभी, यह तीनों सही है। तो हमारा 4th नंबर ऑप्शन सही है। बच्चों में खेल समाजीकरण के लिए क्यों आवश्यक है? क्योंकि इसमें सारी भावनाएं आती है, हम की भावना भी, बच्चों में सुरक्षा की भावना भी, और बच्चों में नेतृत्व के अनुसरण की भावना भी आती है। तो 4था नंबर ऑप्शन हमारा सही है, उपरोक्त सभी। प्रोजेक्ट प्रणाली का प्रयोग निम्नलिखित में से किस शिक्षा पद्धति के अंतर्गत किया जाता है? प्रोजेक्ट प्रणाली का प्रयोग, तो देखिए इसके भी ऑप्शन है, पारंपरिक शिक्षा, प्रगतिशील शिक्षा, वैदिक शिक्षा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है सही ऑप्शन। तो प्रोजेक्ट प्रणाली के अंतर्गत, प्रोजेक्ट में क्या होता है कि प्रोजेक्ट विधि द्वारा कोई बच्चों को दे दिया जाता है, प्रोजेक्ट कर दिया जाता है कि यह जो है प्रैक्टिकली वर्क कर दिया जाता है, प्रैक्टिकल में उनको करके लेके आना है। तो यह जो है प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत आता है। पारंपरिक शिक्षा तो वो तो मौखिक होती थी, उसमें नहीं आएगा। वैदिक शिक्षा में भी मौखिक होती थी, यह भी नहीं आएगा। वैदिक शिक्षा मौखिक होती थी, बच्चे जो है गुरु के सामने सुन करके शिक्षा ग्रहण करते थे, और मौखिक उसका परीक्षा भी होता था, और शिक्षण भी मौखिक ही होती थी। तो हमारा प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत प्रोजेक्ट प्रणाली का प्रयोग किया जाता है, जिसमें जो है बच्चों को प्रैक्टिकल की चीज़ें दी जाती है कि यह जो है प्रैक्टिकली वर्क में आपको करके लेके आना है। तो दूसरा नंबर ऑप्शन होगा प्रगतिशील शिक्षा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पियाजे ने बच्चों के नैतिक विकास की कितनी अवस्थाओं को पहचान की है? पियाजे ने कितनी अवस्थाओं को पहचान किया है? तो आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है, 1, 2, 3 या 4। तो दोस्तों पियाजे ने 4 अवस्थाओं का स्थापना किया था। तो 4 अवस्थाएं कौन कौन सी थी? तो वो जो है
संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं में 4 अवस्थाएं जो है हमारा दोस्तों 4 अवस्थाएं पियाजे ने दिया था। 4 अवस्थाओं में कौन कौन सी थी? तो संवेदी गामक अवस्था इसका ईयर था 0 से, यानी कि जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक संवेदी गामक अवस्था थी। पहली अवस्था होगी संवेदी गामक अवस्था। दूसरी अवस्था थी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में 2 वर्ष से लेकर के 7 वर्ष तक का स्टेज माना जाता था। तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में दो तरीके की थी। यह जो है प्री यानी कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, यह जो है 2 से 4 वर्ष तक था। पहला जो बाटा था, फर्स्ट स्टेज हमारा जो है 0 से 2 वर्ष तक। सेकेंड स्टेज जो था 2 से 7 वर्ष तक। तो 7 वर्ष तक में भी यह जो है 2 पार्ट में डिवाइड था। एक था 2 से 4 तक, 2 से 4 वर्ष तक था, और दूसरा था 4 से 7 वर्ष तक था। तो यह जो है, तो पहली मैंने बताया संवेदी गामक अवस्था जो 0 से 2 वर्ष तक, दूसरी अवस्था 2 से 7 वर्ष तक। यह भी 2 पार्ट में है। पहला पार्ट जो है 2 से 4 वर्ष तक और दूसरा पार्ट 4 से 7 वर्ष तक। तो पहले पार्ट्स का नाम है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, इसको प्री कॉन्सेप्चुअल स्टेज बोला जाता है, और दूसरा अंतर्दर्शी अवस्था जो कि 4 से 7 वर्ष तक का होता था। यह जो है इसको इंट्यूटिव थिंकिंग बोला जाता है। तो यह जो है पहला हो गया, यह फर्स्ट हो गया, यह सेकेंड हो गया। और थर्ड क्या होता है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में क्या होता है कि 7 से 11 वर्ष तक के यह एज होता है, यह थर्ड में होता है, 7 वर्ष से 11 वर्ष तक के बच्चों का। और अगला स्टेज होता है फॉर्मल यानी कि रूप संक्रियात्मक या औपचारिक अवस्था इसको बोलते हैं। चौथे को औपचारिक अवस्था बोलते हैं। तो यह जो है 4 अवस्थाओं में, यह जो है उसकी उम्र क्या होती है कि कई 11 वर्ष से 15 साल तक होता है, स्टार्ट होता है, और यह 19 से 20 आयु तक चलती है। 11 से 15 के बीच में यह जो है स्टार्ट होती है और 19 से 20 साल तक चलती है, यानी कि इसका सही ऑप्शन है 4। पियाजे ने बच्चों के नैतिक विकास की कितनी अवस्थाओं की पहचान की? तो 4 अवस्थाओं की पहचान की। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। जीन पियाजे के अनुसार कितने वर्ष तक के आयु के बच्चों में संज्ञानात्मक परिपक्वता का अभाव पाया जाता है? संज्ञानात्मक परिपक्वता का अभाव पाया जाता है। तो दोस्तों जीन पियाजे के अनुसार हर मनोवैज्ञानिक ने अपने अपने तरीके से अपना वक्तव्य दिया हुआ है। तो जीन पियाजे ने यह माना है कि 6 वर्ष तक की बच्चों में संज्ञानात्मक परिपक्वता का अभाव पाया जाता है, यानी कि संज्ञान नहीं कर पाते हैं कोई चीज़ का। तो यह जो है 6 वर्ष तक की अवस्था में होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वागेत्सुकी के अनुसार बच्चों में अपने साथी समूह के सक्रिय सदस्य कब होते हैं? तो आपको बताना है, 4 ऑप्शन है इसके। पूर्व बाल्यावस्था में या किशोरावस्था में। तो दोस्तों किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था में नहीं हुआ। किशोरावस्था में क्या होता है कि बच्चे ग्रुप का सदस्य बन जाते हैं। किशोरावस्था जब भी हमारा 14 वर्ष से स्टार्ट होता है, या फिर 13 वर्ष में कहीं दिया हुआ था 13 वर्ष से लेकर के 19 वर्ष तक, यह जो किशोरावस्था होती है 19 से 20 वर्ष तक। तो इसमें क्या होता है कि वह किसी समूह के सदस्य बन जाते हैं, ग्रुप में रहना पसंद करते हैं अपने दोस्तों के साथ। तो यह जो है किशोरावस्था, इसका ऑप्शन होगा। वागेत्सुकी ने अपने के अनुसार बच्चों ने साथी समूह की सक्रिय सदस्य कब होते हैं? तो किशोरावस्था में होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पियाजे ने किसी बच्चे के विचारों में नए विचारों का समावेश हो जाने को क्या कहा है? पियाजे ने किसी बच्चों के विचारों में नए विचारों का समावेश हो जाने को क्या कहा है? तो 4 ऑप्शन है, व्यवस्थापन, खोज या सात्मीकरण या फिर निर्माण।
तो इसमें सही ऑप्शन होगा सात्विकरण, यानी कि अपने पुराने विचारों से नए विचारों के बीच सात्विक यानी कि दोनों में कोऑपरेट करना, सात्विकरण करना, उसको जो है उसके साथ कोरिलेट करना, सात्विकरण। तो यह जो है हमारा ऑप्शन है सात्विकरण। तो दोस्तों इस तरह के और भी वीडियो मेरे देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मेरा जो भी मैं अक्सर वीडियो डालता रहता हूं तो बेल आइकन को दबा दीजिए, जो भी मैं वीडियो डालूंगा उससे नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जाएगा। मेरा ये सब वीडियो जो होता है वह बीएड बीटीसी के किसी भी एग्ज़ाम या फिर किसी भी टीचर से, किसी भी राज्य के टीचर से रिलेटेड एग्ज़ाम की तैयारी करने वालों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो ऐसे लोगों के पास अपना मेरा वीडियो शेयर कीजिए। धन्यवाद।